जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है आर्ट, कला, संस्कृति दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर, जनजाति, ये सब पर दोस्तों एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी एल टाइम के साथ दोस्तों, है ना, संडे स्पेशल। पहला प्रश्न आप लोग के सामने देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों गन्ना रस और चावल आटा से दोस्तों कौन सा जो है व्यंजन बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा है, तो ए है दोस्तों। याद रखना इसका करेक्ट आंसर, ये आपका खिड़ाई बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये खिड़ाई क्या है। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं बिना देखे तो बोलूँगा नहीं, ये हम लोग के द्वारा बनाया गया पूरा नोट्स है ना। स्पेशल थैंक्स सुरेखा जी। ठीक है, और चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर ये खिड़ाई क्या है, एक प्रकार का दोस्तों ये मीठा व्यंजन है, कहीं मिलेगा नहीं, देख लीजिएगा, आप सुन लीजिए, मीठा व्यंजन है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ी में इसे क्या बोलते हैं, खिड़ाई को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पर फरा के नाम से जाना जाता है ना। फरा हम लोग बनाते हैं ना, है ना, पेन्ना में करके फरा को बनाते हैं, तो ये खिड़ाई को फरा भी कहा जाता है। चावल आटा से बनता है तो चावल आटा और गन्ने के रस से ये बनाया जाता है, और ये सामान्य अवसरों पर भी इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो खिड़ाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फरा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए इनमें से दोस्तों कौन सा व्यंजन स्वाद में नमकीन होता है। तो कौन सा जो व्यंजन है दोस्तों स्वाद में नमकीन होता है। देखिए खुरमी तो आपका मीठा है ना, गुलगुला, और लाटा भी मीठा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर चौसेला, ध्यान रखना दोस्तों कि चौसेला का जो स्वाद है ये क्या होता है, नमकीन होता है। कभी खाए है ना चौसेला, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर चौसेला क्या है, एक छत्तीसगढ़ी दोस्तों व्यंजन है पारंपरिक, और ये किससे बनता है ये याद रखना है, चावल के आटे से ये बनाया जाता है दोस्तों। और ये जो है एक पूरी होता है ना, एक प्रकार का पूरी के समान है, जिसे तेल में दोस्तों ये तला जाता है, और टमाटर चटनी और मिर्ची की चटनी के साथ दोस्तों इसे परोसा जाता है। ठीक है, चौसेला याद रखना है ना, चावल की पैदावार के कारण से बहुत लोकप्रिय है। ओके, चौसेला है ना, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए निम्न में से दोस्तों ये जौ का लड्डू किस अवसर पर बनाया जाता है। तो जौ का लड्डू दोस्तों किस अवसर पर बनाया जाता है, यहाँ पर देखेंगे ना, ABCD है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये नवाखाई है। याद रखना है, हाल ही में नवाखाई मनाए ना, तो नवाखाई में दोस्तों यहाँ पर जौ का लड्डू बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि जौ है ना, जौ से क्या बनाया जाता है, लड्डू बनाया जाता है। किस अवसर पर, तो नवाखाई के अवसर पर दोस्तों। पारंपरिक त्यौहार है नवाखाई, और ये दोस्तों धान की नई फसल की जो है कटाई के बाद ये मनाया जाता है। तो इसको हम लोग करेंट अफेयर में भी हम लोग कवर किए थे। ठीक है, ध्यान रखना है ना। नवाखाई अगर देखा जाए दोस्तों तो नवाखाई एक प्रमुख त्यौहार है। याद रखना है ये भादो महीना के दोस्तों 9वीं तिथि को मनाया जाता है ना। धान की जो है नई फसल की जो है पूजा करती हैं, और जौ के जो है लड्डू बनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों तस्मई का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तस्मई है ना। तो तस्मई दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है खीर को तस्मई बोलते हैं। ध्यान रखना है, खीर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तस्मई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों तस्मई क्या है, एक भारतीय पारंपरिक मिठाई है दोस्तों, है ना। खीर क्या है, खीर भारतीय पारंपरिक मिठाई है, लेकिन हम लोग तस्मई के नाम से जानते हैं। किससे बनता है आप सबको पता होना चाहिए, दूध, चावल और चीनी से बनाई जाती है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि तस्मई को ही खीर बोलते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों देसी लॉलीपॉप किसे कहा जाता है। तो देसी लॉलीपॉप है ना, देखिए एक समय था जब बमरी से दोस्तों जो लाटा निकलता था उसी से ही हम लोग लाटा बनाते थे, और एक इमली से भी बनाते थे, है ना। तो यहाँ पर लाटा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देसी लॉलीपॉप के नाम से जाना जाता है। हाँ, मुंह में पानी आ गया है, तो यही है लाटा। ठीक है, लॉलीपॉप। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, लाटा ये इमली से, एक लाटा दोस्तों या बमरी में जो लासा निकलता है ना, लासा उसको बोलते हैं, उससे भी बनता है लाटा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इमली से बनाया जाता है, ये पारंपरिक व्यंजन लाटा है, इमली के फल से बनाया जाता है। और स्वाद में क्या होता है, सो नमकीन, खट्टा, मीठा तीनों होता है। ध्यान रखना है, नमकीन भी होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। ओके, और वही है। ठीक है, इमली के फल से बनाई जाती है दोस्तों, और देखिए विटामिन सी अन्य पोषक तत्व है, ये ध्यान रखना है, पौष्टिक मिठाई है ना। तो लाटा ध्यान रखना है। अभी तो ये सब नंदा गया है ना, पिज़्ज़ा बर्गर सब स्पेशल ये सब चल रहा है अभी, है ना, सब तरफ वही है। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ी व्यंजन का दोस्तों स्वाद का जो केंद्र है गढ़ कलेवा, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो गढ़ कलेवा ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों गढ़ कलेवा जो है ये आपका रायपुर में है ना। वैसे सबको
पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कांग्रेस की सरकार में गढ़कलेवा स्थापित है। तो गढ़कलेवा दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है कटघोरा में भी स्थित है ना, और ये रायपुर में भी स्थित है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर ले लिए आंसर दोस्तों, है ना, तो रायपुर ही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कटघोरा बोले, कटघोरा नहीं है, ये रायपुर है, ठीक है। तो रायपुर में स्थित है दोस्तों गढ़कलेवा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का एक प्रमुख केंद्र है। पता नहीं है कटघोरा कैसे ले लिए, है ना। तो याद रखना है ये गढ़कलेवा में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों। तो पारंपरिक जो है व्यंजन छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, फरा, चिला, अंगा का रोटी, चना, भाजी दाल, ठेठरी खुरमी, महुआ, लड्डू, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है दोस्तों गढ़कलेवा, ठीक है। क्या क्या मिलेगा दोस्तों ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए इनमें से दोस्तों किस व्यंजन में जो है ये आपका, किस व्यंजन में चावल आटे को दोस्तों भिगोकर फिर सूखा करके दोस्तों उसके बाद गुड़ के जो है चाशनी डालकर उसके बाद उसको तेल में जो है तला जाता है। तो देख लीजिएगा किस व्यंजन में। तो सोहारी हो गए या पपची हो गया दोस्तों, या देहरौरी, देहदौरी भी बोलते हैं, देहरौरी भी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डी, अहिरसा, है ना। ऐसा खाए ना, अहिरसा भी बोलते हैं, अहिरसा, है ना। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर अहिरसा जो है, अहिरसा या अहिरसा दोनों एक ही है, और ये मीठा व्यंजन होता है। देखिए यहाँ पर खट्टा मीठा स्वाद पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस व्यंजन का जो है यहाँ पर जो स्वाद है वो कौन सा है, ऐसा पूछता है एग्जाम में, है ना। और किससे बनता है ये भी पूछता है। तो अहिरसा दोस्तों चावल के आटे और गुड़ की चाशनी से ये बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन है दोस्तों, और इसे जो है तीजा और होली के अवसर पर ये बनाया जाता है ना। और वही है, बनाने के लिए देख लीजिए चावल के आटे को दोस्तों गुड़ की जो है चाशनी से मिलाकर तेल में तला जाता है, और उसके बाद दोस्तों इसको, है ना, खाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, किससे किससे बनता है ये भी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर दोस्तों फरम मुठिया निम्न से किससे बनता है। तो फरम मुठिया किससे बनता है दोस्तों, फरम मुठिया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों चावल आटा से बनता है। ध्यान रखना है चावल और चावल आटा से ये बनता है फरम मुठिया, है ना। तो देखिए मुठे के समान होता है दोस्तों, इसीलिए इसको मुठिया बोलते हैं, फरम मुठिया। चावल के आटे से बनता है दोस्तों, ध्यान रखना है। चावल के आटे को दोस्तों यहाँ पर उबाल कर भाप में पकाकर इसको बनाया जाता है फरम मुठिया, ठीक है। और चटनी और सब्जी के साथ इसको परोसा जाता है। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है तीजा पोरा के समय दोस्तों ठेठरी खुरमी बनाया जाता है, ये किस भगवान को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों किस भगवान को समर्पित है। तो ये शिव जी और पार्वती जी को समर्पित है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि तीजा में, खासकर दोस्तों तीजा पोरा में, ये तीजा पोरा के समय ही ठेठरी खुरमी बनाया जाता है। पूरा 6-7 महीने तक ये चलता है ना। संदूक में भर के, पेटी में भर के, तिजोरी में भर के इसको रखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव को ये समर्पित है, भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये भादो महीना की जो है अमावस्या को मनाया जाता है दोस्तों तीजापोरा, और कृषि पशुधन के सम्मान के अवसर पर मनाए जाते हैं। बाकी दोस्तों ये आप लोग को पता है कि महिलाएं जो है पति की दीर्घायु के लिए दोस्तों तीजा व्रत रखती हैं। ठेठरी खुरमी, गुड़, चीला, गुलगुला, भजिया, ये सब दोस्तों पारंपरिक पकवान बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठेठरी खुरमी आगे हम लोग डीप से भी देखेंगे, है ना, किसी और वीडियो में, है ना। तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों देहरौरी व्यंजन, देहदौरी या देहरौरी एक ही है, देहदौरी, देहरौरी। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों देहरौरी व्यंजन ये कब बनाया जाता है। तो देखिए ये दोस्तों बनाया जाता है स्पेशल, अगर कोई त्यौहार बोले तो यहाँ पर दोस्तों दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है, ठीक है। ए करेक्ट आंसर है। तो याद रखिए दोस्तों कि देहरौरी एक पारंपरिक व्यंजन है दोस्तों, दिवाली होली के अवसर पर भी बनाए जाते हैं, है ना। और इसको देहरौरी को दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देसी रसगुल्ला के नाम से जानते हैं, ठीक है। दरदरे चावल से बनाया जाता है। याद रखना किससे बनता है, तो दरदरे चावल से बनता है। छत्तीसगढ़ में इसका उपनाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देसी रसगुल्ला के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ऐड कीजिएगा इसको, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों ये। देखिए निम्न, ये छत्तीसगढ़ की जो है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तेर तानी, ये तेर ताली लोक नृत्य करती है। तो यहाँ से लोक नृत्य स्पेशल है। तो यहाँ पर तेर ताली नृत्य, ध्यान दिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो तेर ताली जो नृत्य है ये आपका कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। देखिए अगर कमार जनजाति का संकेंद्रण अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर याद रखना गरियाबंद जिला विशेष है ना। गरियाबंद हो गया, रायपुर हो गया दोस्तों, है ना। और ये बलौदा बाजार का भी क्षेत्र
क्षेत्र, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो कमार जनजाति का ये संकेंद्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर कमार जनजाति के द्वारा ध्यान रखना है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए, तो जो आपका ये कबीरधाम जिला है वहाँ से भी ये कमार जनजाति का संकेंद्रण मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर कमार जनजाति के द्वारा ही ये 13 ताली भी बोलते हैं इसको, ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये भक्ति प्रधान नृत्य है दोस्तों, जिसमें महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरें बांध कर दोस्तों बैठकर जो है ये नृत्य करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और मूल रूप से दोस्तों राजस्थान का ये लोक नृत्य है और कमार जनजाति के द्वारा भी किया जाता है दोस्तों। ऐड कीजिएगा इसको, है ना। महिलाएं दोस्तों मंजीरों को जो है पैरों में बांध कर और बैठ कर दोस्तों नृत्य करती है, और प्रदर्शन के दौरान दोस्तों दांतों में जो है तलवार बजाना और सिर पर दोस्तों बर्तन संतुलित करना ये यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर पूछा जाए दोस्तों जनजाति स्पेशल, तो यहाँ पर कौन से जनजाति, तो कमार जनजाति से ये संबंधित है ये 13 ताली नृत्य या 13 ताली नृत्य। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों ये लोक नृत्य में जो है किसे छत्तीसगढ़ की जो है नई जिलों में ये डांडर पाटे कहा जाता है। तो यहाँ पर नई जिलों में नहीं, कई जिलों में दोस्तों इस जो है लोक नृत्य को डांडर पाटे बोलते हैं। ध्यान रखना, डांडर पाटे कभी सुने होंगे तो कमेंट्स में बताइएगा आप लोग सुने कि नहीं। तो डांडर पाटे जो नृत्य है तो ये सैला को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सैला ए करेक्ट आंसर है। सैला नृत्य को दोस्तों डांडर पाटे नृत्य भी कहा जाता है। ओके, तो याद रखना है सैला नृत्य दोस्तों छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, कौन कौन से जिला, तो यहाँ पर सरगुजा हो गया दोस्तों, और छिंदवाड़ा तो दोस्तों यहाँ नहीं है। छिंदवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों, तो आपका मध्य प्रदेश में है। सरगुजा हो गया मध्य प्रदेश के, जो छिंदवाड़ा बैतूल हो गई। यहाँ पर दोस्तों जो डंडा नाच को दोस्तों यहाँ पर डांडर पाटे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, डांडर पाटे या डंडा नाच दोनों एक ही है, या फिर सैला नृत्य तीनों एक ही है, या फिर सैला नृत्य कहें या फिर डांडर पाटे नृत्य कहें या फिर आपका डंडा नाच कहें, सभी एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना है। पुरुषों के द्वारा दोस्तों ये किए जाने वाला क्या है, पारंपरिक नृत्य है, जो मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर नवंबर दिसंबर अगहन माह में किया जाता है, फसल कटाई के बाद। ठीक है, डंडों के साथ किया जाता है ये नृत्य, है ना। आगे और भी इसका जो है प्रश्न आएगा, देखेंगे। अगला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों कर्मा नृत्य के दौरान, है ना, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कर्मा नृत्य के दौरान दोस्तों यहाँ पर कई स्थानीय संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नृत्य के दौरान दोस्तों टिमकी वाद्य यंत्र है, और टिमकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर दोस्तों किससे संबंधित है देख लीजिएगा, ए बी सी या डी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये बी है, एक ढोल से संबंधित है। ओके, याद रखना है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि ये एक प्रकार का क्या है, अवनद वाद्य यंत्र है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर। और टिमकी और मिट्टी के छोटे जो है बर्तन के मुंह पर सो खाल, ये चर्म पत्र मड़कर बनाया जाता है। उपयोग देख लीजिएगा दोस्तों, वैसे कर्मा नृत्य में दोस्तों तो मांदर ढोल ये सब का उपयोग किया जाता है, साथ में टिमकी का भी उपयोग किया जाता है ना। टिमकी दोस्तों स्थानीय भाषा में ढोल के रूप में ही यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ओके, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर से छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोक नृत्य में दोस्तों कौन सा जो है नृत्य वर्षा ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है, तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्षा ऋतु की जो है समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर्मा याद रखना है ना। तो वैसे भी दोस्तों पूरे छत्तीसगढ़ और आपका एमपी झारखंड, तो यहाँ पूरा कर्मा प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है ना। तो कर्मा दोस्तों याद रखना, वर्षा ऋतु की जो है समाप्ति और आपका बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देते हैं दोस्तों। गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, उराव जनजाति में मुख्य रूप से ये है ना सितंबर माह में फसल की जो है बाद, फसल बोने के बाद दोस्तों अंत में किया जाता है, फसल बोने के जो लगभग काटते समय, है ना। और पारंपरिक जो नृत्य है दोस्तों कर्मा वृक्ष की जो है पूजा से ये जुड़ा हुआ है। आप लोग को सब पता है, ज़्यादा वही इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना। अगला प्रश्न ये है, देखिए वेरियर एल्विन ने दोस्तों किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है, तो वैसे भी सबको पता होना चाहिए दोस्तों कौन से जो है नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा गया, तो यहाँ पर गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। ठीक है, किसने, है ना, वेरियर एल्विन, एरियर एल्विन नहीं, वेरियर एल्विन है। ठीक है, मुड़िया जनजाति के द्वारा दोस्तों ये किए जाने वाला नृत्य है गौर नृत्य। थोड़ा नॉइस आएगा क्योंकि गाना चालू हो गया है ना, भजन चालू हो गया बगल में। ठीक है, राधे राधे।
दें। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर गौर नृत्य संसार का सबसे सुंदर नृत्य और आकर्षण नृत्य कहा जाता है, माना है किसने, तो वेरियर एल्विन ने, है ना। और ये नृत्य दोस्तों बस्तर में जो है विवाह के अवसरों पर किया जाता है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर नर्तक जो है बाइसन हान जंगली भैंसे के सींगों की जो है ये टोपी जो है पहनते हैं, ध्यान रखना है। गौर नृत्य कौन से जनजाति, तो मुड़िया जनजाति से संबंधित दोस्तों, याद रखना है। जंगली भैंसों के सींगों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों उस नृत्य की जो है आपको पहचान करना है जिसमें दोस्तों आपका जहाँ लंबे बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और कलाकार बांस की 2 लकड़ियों पर चढ़ते हैं और बांस की जो है लकड़ी की मदद से चलते हैं। तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये गेंडी नृत्य है, ठीक है, ये डी करेक्ट आंसर है। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर गेंडी नृत्य दोस्तों छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख क्या है, लोक नृत्य है दोस्तों। कलाकार 8 फुट लंबे बांस गेड़ी पर चढ़ते हैं, संतुलन बनाते हैं दोस्तों। हरेली के दौरान दोस्तों ये बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ में भी, ये पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग ये बनाते हैं, ठीक है, हरेली के दौरान, याद रखना है। और बांस की बनी 2 लंबी लकड़ियां दोस्तों गेंडी जिन पर टिकाने के लिए पायदान बने होते हैं। नर्तक यहाँ पर इस बांस की लकड़ियों पर खड़े होकर संतुलन बनाते हैं और चलते हैं करतब दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है ना, बांस पर चढ़कर जो है करने वाला नृत्य को ही क्या बोलते हैं, गेंडी नृत्य कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न ये लग रहा होगा कि आसान प्रश्न है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है ना तो हालत ख़राब हो जाता है ना। तो इसीलिए अच्छे से देखिए यहाँ पर मुरिया जनजाति में दोस्तों पुस कोलांग, जिसको पुस कलंगा भी बोलते हैं, ये नृत्य दोस्तों कौन करते हैं। तो ऑप्शन को देखेंगे A, B, C या D है। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आप लोग बता सकते हो, है ना, अगर आपको पता होगा दोस्तों कमेंट्स में। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, है ना, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पुस कोलांगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं भी बोल रहा था, केवल पुरुष है ना। तो यहाँ पर पुरुष, देखिए कुछ का आंसर तो मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है, तो पुरुष याद रखना ना। तो यहाँ पर दोस्तों पुस कोलांगा या पुस ये कोलांग पाटा या पूरा कोलांग या देव कोलांग सभी किया है दोस्तों। चैत्र माह में किया जाता है। जनजाति देख लीजिएगा दोस्तों, मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है पाट यात्रा के समय, ठीक है, याद रखना है ना। घोटुल में किया जाता है दोस्तों ये, और केवल पुरुष सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मांद्री, है ना, तो मांद्री नृत्य दोस्तों कौन करते हैं, तो मांद्री नृत्य कौन करते हैं दोस्तों, देखिएगा A, B, C या D है। तो यहाँ पर दोस्तों मांद्री जो नृत्य है दोस्तों ये आपका मुरिया जनजाति करते हैं दोस्तों घोटुल में, ठीक है, ध्यान रखना है, घोटुल में मांद्री नृत्य किया जाता है, ठीक है। और बस्तर के दोस्तों मुरिया जनजाति के द्वारा ये जो है नृत्य किया जाता है और घोटुल का अभिन्न हिस्सा है दोस्तों, क्योंकि ये घोटुल में ही किया जाता है। और यहाँ पर मांदर की पुरुष दोस्तों मांदर की थाप पर नृत्य करते हैं, ठीक है। और कुछ हिस्सों में, कुछ रूपों में दोस्तों यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर शामिल होती हैं। ओके, ध्यान रखना है मुरिया जनजाति गौड़ समूह का दोस्तों, एक गौड़ जनजाति का एक उपसमूह है और यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये ऐड कीजिएगा कि ये किसके द्वारा किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए, बिलमा नृत्य दोस्तों किस अवसर पर किया जाता है, तो बिलमा नृत्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिलमा नृत्य, है ना, वैसे दोस्तों ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है और किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों, तो विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, दशहरे के अवसर पर। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर बिलमा नृत्य दोस्तों ये मुख्य रूप से बैगा जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, है ना, याद रखना है ना, विवाह के अवसर पर। लेकिन ये विजयदशमी के अवसर पर भी किया जाता है और विवाह के अवसर पर लिखा तो विवाह के अवसर पर आप देख लीजिएगा, है ना। लेकिन दोस्तों ये विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है, विवाह में भी किया जाता है लेकिन ये आपका विजयदशमी में किया जाता है, ठीक है, वधु की विदाई के समय ये किया जाता है। ओके, याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिलमा का शाब्दिक अर्थ देख लीजिएगा, वियोग है ना, बिछड़ना, 2 समूहों का मिलना होता है दोस्तों और बिछड़ना भी यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें पुरुष और महिला दोस्तों नर्तक दल एक दूसरे का स्वागत करते हैं और साथ साथ दोस्तों नृत्य करते हैं। कभी कभी वीरा नृत्य भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखना है, वीरा नृत्य भी इसको कहा जाता है। मांदर और टिमकी का इसमें उपयोग होता है। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए, प्रकृति की पूजा दोस्तों ये नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो प्रकृति की पूजा यहाँ पर किस नृत्य को कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सरहुल नृत्य को दोस्तों प्रकृति की पूजा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर शरद ऋतु के दौरान दोस्तों ये किया जाता है आपका ये सरहुल नृत्य, प्रकृति पूजा नृत्य भी इसको माना जाता है दोस्तों, ऐड कीजिएगा, है ना। और वही है, देख लीजिएगा इसको, है ना, सरहुल वृक्ष, ठीक है, सरहुल नृत्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पर कथन और कारण वाला है ना। नीचे 2 कथन दिए गए दोस्तों। अबुझ माड़िया का जो है ये कक्सार देवी देवताओं का नृत्य है दोस्तों, कथन 1 है। कथन 2 ये बोल रहा है दोस्तों कि मुरिया जनजाति के जो है प्रमुख नृत्य ये यात्रा परक होती हैं, और उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों कौन से जो है विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो A करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखनी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये, उसको हम लोग ज़्यादा डील नहीं करते भाई। देखिए ये है ना। देखिए परधवनी नृत्य है ना किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो परधवनी नृत्य दोस्तों ये आपका बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। C करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि परधवनी नृत्य दोस्तों मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो है बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला क्या है, एक है ना नृत्य है। याद रखना है ना, परधवनी नृत्य भी बोलते हैं। और ये दोस्तों पारंपरिक जो है लोक नृत्य है, और विशेष रूप से दोस्तों विवाह के अवसर पर और बारात के स्वागत दुल्हन पक्ष के द्वारा खुशी और मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाता है। और इसमें कलाकार दोस्तों मोर, हाथी और घोड़े जैसे सो जानवरों के जो है मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। वेशभूषा यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पुरुष सलूखा कमीज, काली जैकेट, पगड़ी पहनते हैं, और महिलाएं दोस्तों मूंगी जिसको लुगरा बोलती हैं ये साड़ी पहनती है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए माओ पाटा नृत्य दोस्तों किस जनजाति के द्वारा किए जाने वाला ये नृत्य है। तो माओ पाटा आपको पता है दोस्तों कि ये जो है गोंड जनजाति के द्वारा किए जाने वाला क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि माओ पाटा जो है बस्तर क्षेत्र में दोस्तों मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। और याद रखना है ये गोंड जनजाति में भी ये प्रचलित है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। और ये दोस्तों मुख्य रूप से जो है ये जंगली भैंसे गौर के शिकार की परंपरा के दोस्तों यहाँ पर नाटक के रूप में दर्शाता है। और पुरुष दोस्तों इसमें प्रधान नृत्य नाटक करते हैं। घोटुल युवा गृह के प्रांगण में संपन्न होते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, और यहाँ पर गौर जंगली भैंसे का यहाँ पर शिकार करते हैं, याद रखना है। लिए नृत्य नाट्य है, और जिसमें नाटक और नृत्य दोनों करते हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही है दोस्तों, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।